नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। गोदी चैनल्स में सबसे ज्यादा गोदी कौन है? क्या आपको इस सवाल का जवाब पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर नहीं पता तो वीडियो के अंत तक गोदी पता भी चल जाएगा कौन है, और ये भी पता चल जाएगा कि अब इस गोदी चैनल को उसके कर्मों का फल भी मिल गया है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या खबर निकल कर आ रही है। खबर देखिए स्क्रीन पर, लिखा है बारन बेंच की खबर है, लिखा है दिल्ली कोर्ट समन्स सुदर्शन न्यूज एमडी सुरेश चौहान के 6 अदर्स इन डिफेमेशन केस। अब आपको पता है कि सुदर्शन टीवी एक ऐसा चैनल है जिसमें हिंदू मुस्लिम के दंगा को भड़काने से लेकर नफरती एजेंडा को मकसद के तहत कामयाब करने का काम किया जाता है, और ये सब कुछ किया जाता है राष्ट्रवादी नाम के अंदर। यानी राष्ट्रवादी का छाता चोला ओढ़कर ये देश को बांटने वाली प्रक्रियाएं चलाई जाती है। और अब इसी संदर्भ में सुदर्शन टीवी के खिलाफ जो है वो ना केवल याचिका डाली गई है, बल्कि कोर्ट के तरफ से भी समन जारी कर दिया गया है। किस संदर्भ में ये पूरा मामला है वो आपको बताते हैं। देखिए लिखा है, The defamation complaint was filed after a man who runs a madrasa was accused of indulging in anti-national activities. These allegations were first made in a 2022 tweet and later telecast on Sudarshan TV in 2023. मतलब पिछले 2 साल से लगातार एक मदरसे पर ऐसी अफवाहें फैलाना, अराजकता फैलाना, और यूं कहूं कि एक मदरसे पर झूठा बेबुनियाद आरोप लगाना कि वो गैर राष्ट्र की चीजें प्रस्तुत कर रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा अपराध है। और इसी सिलसिले में अब सुदर्शन टीवी के मालिक और सुदर्शन टीवी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए समन जारी कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या अब सुदर्शन टीवी अपनी हरकतों से बाज आएगा? हरकतों से बाज आएगा, इसे समझने के लिए आपको मैं कुछ सुदर्शन टीवी के पुराने किस्से सुनाती कि कैसे पिछले 5-6 सालों में सुदर्शन टीवी में नफरत परोसने का काम किया। और ये नफरत परोसने का काम जो है वो राष्ट्रवादी का चोला ओढ़कर किया जाता है ताकि कोई उंगली ना उठा सके, और अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसे गैर भारतीय करार दिया जाएगा, उसे एंटी नेशनल देशद्रोही के श्रेणी में डाल दिया जाएगा। और यही कारण है कि सुदर्शन टीवी जैसे और अधिक चैनल्स को बल मिल जाता है। उनका विश्वास 7वें आसमान पर केवल इसलिए आ जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने से लोग उन पर सवाल इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि लोगों के लिए सबसे ऊपर राष्ट्र है। लेकिन राष्ट्र की आड़ में इंसानियत को तार तार कर देने वाला ये चैनल्स कैसे अपने इतिहास में और वर्तमान में देश को तोड़ने का काम कर रहा है वो आपको बताते हैं। मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, आज से अभी कुछ दिन पहले ही सुदर्शन न्यूज और इससे जुड़े पत्रकार सागर कुमार ने दावा किया कि जयपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के पीछे समुदाय विशेष के लोगों का हाथ है, जबकि पुलिस ने इस मामले में 3 हिंदुओं को गिरफ्तार किया। अब आपको बता दूं कि कैसे जयपुर में, राजस्थान में खबर काफी वायरल हो रही थी कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं को पीटा गया है और मुसलमानों ने पीटा है, जबकि खबर यह निकली थी, असल खबर क्या थी कि हिंदुओं ने ही आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मारा है क्योंकि उन्होंने बदतमीजी, छिड़कानी और तमाम चीजें की थी। यानी ये आरोप जो सुदर्शन टीवी ने मुस्लिमों पर लगाया ताकि एक एंगल दिया जा सके, सेंसेशनलिज्म करते हुए टीआरपी बटोरा जा सके, वो खबर बिल्कुल फर्जी निकलती है। इसके अलावा आप देखिए एबीपी न्यूज भी सुदर्शन टीवी को एक्सपोज कर रहा है और कह रहा है, विजय जुलूस में पाकिस्तान का झंडा लहराया। महाराष्ट्र के श्री रामपुर का है यह मामला। इस सुदर्शन टीवी दावा कर रहा है कि while celebrating विकास आघाड़ी's jubilation in ward number 2 that is Western Chowk area of Srirampur, Muslim social workers waved the flag of Pakistan। यानी महाविकास आघाड़ी की जीत पर पाकिस्तान के झंडे को फहराया जाता है मुसलमानों के द्वारा। ये सुदर्शन टीवी का दावा भी बिल्कुल खोखला साबित होता है और इसे खुद एबीपी न्यूज एक्सपोज करता है। इसके अलावा न्यूज लॉन्ड्री की कुछ खबर पर नजर डालिए जिससे आपको मालूम होगा कि बीते कुछ सालों से कैसे नफरत के बीज बोने का काम ये तमाम चैनल कर रहे हैं। बुक्ड फॉर द हेट इन booked for hate speech in Sangamner, Suresh boasts that this is his 1827th FIR।
अब खुद जिस चैनल के मालिक ने स्वीकारा है कि उनके खिलाफ करीबन 1827 एफआईआर दर्ज हुए हैं और अब तो 2829वां और मुझे लगता है इनका पूरा 2000 की पारी इनकी पूरी हो गई होगी। लेकिन जो भी है, आप सोचिए कि जब एक कहा भी जाता है कि एक इंसान जब इनके सुदर्शन टीवी के मालिक के खिलाफ 2000 एफआईआर दर्ज की गई है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब अगर आप वो 2000 में भी आप एफआईआर का कारण देखेंगे, हिंदू मुसलमान भड़काऊ नफरती बयान, चैनल के माध्यम से देश को तोड़ने का काम, वो समुदायों को बांटने का काम, सांप्रदायिक जो है भेदभाव करना, सांप्रदायिक आग लगाना है, तमाम तरीके के जो आरोप या मैं कहूं कि तमाम कारण है जो प्राथमिकी में दर्ज कराते वक्त लिखे गए। तो आप समझ सकते हैं 2000 एफआईआर हुए हैं, तो कितने ऐसे एफआईआर होंगे जो किए भी नहीं गए होंगे, कितने इन्होंने हर दिन अपने चैनल्स में कभी एक घुस जाते हैं हल्दीराम के शोरूम्स में, वहां पे जाके क्या कहते हैं कि यहाँ पर आज आपने अपने प्रोडक्ट्स में क्यों उर्दू में लिखा है। अब इसको लेकर ये पूरा पूरा का पूरा कार्यक्रम भी चलाते हैं। आप खबर देखिए, इसमें क्या लिखा है। सुदर्शन न्यूज हेड सुरेश चौहान is known for spewing hate and misinformation has been booked by the Sangamner police in Maharashtra's Ahmedabad district for spreading religious hatred and promoting animosity between communities। अब आप देख सकते हैं पूरी की पूरी खबर आपके समक्ष है। This time चौहान के Kamlal's tirade is related to the June 6 violence that hit Sangampur village in Sangamner. The TV anchor was part of the rally organized by Sakal Hindu Samaj, spearheaded by Sangh outfits. The rally witnessed sloganeerings against the Muslim community and subsequent incidents of assault. खबर एक और है, कंप्लेन अगेंस्ट सुरेश चौहान के फॉर हेट स्पीच एट हिंदू युवा वाहिनी इवेंट। Complainant said it is not the first time that the Sudarshan News editor-in-chief has made communal remarks। पहली मर्तबा नहीं है जो इस तरीके का टिप्पणी की गई है। इसके अलावा यूपीएससी जिहाद बाय सुदर्शन न्यूज लाइकली टू प्रमोट कम्युनल एटीट्यूड्स। ये खुद इंफॉर्मेशन एंड जो आईएनबी मिनिस्ट्री है उन्होंने एससी एफिडेविट में बात कही है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या मामला है। इसके अलावा मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सुदर्शन न्यूज रेसिडेंट एडिटर Mukesh Kumar claimed that Gurugram police acted against Hindu activists due to pressure from AI Jazeera news channel, Al Jazeera news channel जो है Al Jazeera, उसके प्रभाव में हिंदुओं के खिलाफ यहाँ पर सुदर्शन टीवी ने दावा किया है कि गुरुग्राम पुलिस ने की है कार्रवाई। ये गलत है, झूठ खबर है ये। Filed an FIR against him, गुड़गांव पुलिस, और falsely claiming that they were booked under pressure from Al Jazeera। मतलब कैसे सुदर्शन टीवी जो है झूठ मूठ की बातें कर रहा है, नफरत फैला रहा है, ऐसा पूरा का पूरा एंगल ढूंढने का काम कर रहा है कि हिंदू ने मुसलमानों मतलब ऐसा लगे कि मुसलमानों ने कितना हिंदुओं पर अत्याचार किया है, मुसलमान कैसे देश विरोधी है, वो पूरा का पूरा जो है उनका एक नफरती एजेंडा चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सुदर्शन टीवी में केवल आपकी ऊंची आवाज है, आप चिल्ला के बोलते हैं तो उससे जो है आपको अच्छे एंकर के अवार्ड्स भी मिल जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी खबर है कि कोर्ट ने अब वर्तमान सुदर्शन टीवी के हेड और वर्तमान जिस तरीके से प्रोग्रामिंग चल रही है उसके खिलाफ मदरसे को लेकर जो प्रोग्राम चलाया गया था उस पर जो है अब समन जारी कर दिया गया है। लेकिन क्या अब एफआईआर और समन जारी होने के बाद सुदर्शन टीवी अपने काले कारनामे जो इनके रहते हैं, अपने इनके जो खोखले मंसूबे हैं उसको अब नाकामयाब करेगा, या अब क्या अभी अपना एजेंडा छोड़ के क्या ये देश हित और मानवता के लिए कुछ काम करेगा? आंसर आपको भी पता है, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।